रुक जाइए, सिर्फ 10 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है क्यों अपने ही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं? क्यों जितनी उम्मीद करते हैं उतना ही दुख मिलता है? क्यों मेहनत के बाद भी मन अशांत रहता है? अगर इन सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो आज का यह गीता ज्ञान आपके लिए ही है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन का आईना है। अगर आपने इसे अंत तक शांत मन से सुन लिया तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपका नजरिया सब बदलने वाला है। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी के शब्द आपके दिल को छू लेंगे और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने ला देंगे। तो शुरुआत करने से पहले ऐसे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि ऐसा दिव्य ज्ञान आपको रोज मिलता रहे। अब मन को शांत कीजिए और श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में उतरने दीजिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। श्रीमद् भगवत गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जिसे कोई अपनी तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के संगीत तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है तो वह गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली काम यही है कि आपकी हर समस्या का हल आपको देना, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हम उसी भगवत गीता की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। श्री व्यासदेव जी महाराज, जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी किताबें लिखी, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है? आप इन सारी किताबों का सार बता दो, एक ही शीर्ष में बता दो कि इन सब ग्रंथों में लिखा क्या है। तो व्यास जी बोले, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणीषु व्यास वचनम द्वय। व्यास जी कहने लगे कि मैंने सारे शास्त्रों में कोई 2 बातें खास रूप से लिखी हैं कि मेरे लिखे गए सारे शास्त्रों का सार सिर्फ 2 बातों में समाया है। एक, किसी के दिल को खुश करना सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी कर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, तब वह अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्मों में लग जाता है, कब बुरे कर्मों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वह इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है, क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वह कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान न समाज की सेवा कर सकता है, ना लोगों की सेवा कर सकता है, ना अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि उस इंसान का लक्ष्य सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसीलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है।
जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे। अगर किसी में फूल बोए हैं तो जिंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी। अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में यह वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहां का एक व्यापारी उन गुरु जी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरु जी की तस्वीर अपनी दुकान पर लगा दी। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो वह लोगों से कहने लगा कि आप उससे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरु जी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरुजी के कानों तक पहुंची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर आपकी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, और लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है, और यहाँ तक कि वह आपकी कस्में भी खाता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि अपने गुरु की कसम खाता है तो कैसे यह धोखा कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तविकता में ये मेरी कस्में खा करके लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वह व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी फायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, आपके नाम की कस्में खाने शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक ऐसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी की अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज्यादा धोखा इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही ना हो वो आपको चोट पहुंचा जाए। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की ऐसी लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी। ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी, और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए। क्यों? क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप जिसे भी ये कह दोगे ना कि वह आपके लिए खास है कि आप उसे अपना मानते हैं, देखना आज नहीं तो कल वह आपको चोट जरूर पहुंचाता है। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाए या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाए। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से यह उम्मीद लगाकर मत बैठ जाओ कि यह आपका जिंदगी भर साथ देगा, कि वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे,
ये जो आप अपने दिल में बिठा के बैठ चाहते हैं कि यह मेरा हमेशा साथ देगा, ये बात कभी अपने दिमाग में मत आने देना। हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा नेह लगाओगे, मोह लगाओगे तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं, उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है, और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गणित है। अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफें 0% पर रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायतें हैं, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायतें हैं और 0% धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। क्या आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात से तकलीफ होती है? यह मेरा पक्का ग्राहक है। अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो यह बहन खोल के मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा। और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, कृतज्ञ का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम यह महसूस करने के लिए करते हैं कि क्यों को वह सब कुछ नहीं मिला जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था। बहुत गरीब था, पैरों माट में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। ऊपर से तेज धूप पड़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वह धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि हे ईश्वर, यही है तेरा न्याय, मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वह ईश्वर से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पर घसीट घसीट कर चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं थे। जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पर तो चल पा रहा हूँ। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वह सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को कृतज्ञता से धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे शहर से 500 किमी दूर एक जगह है, वहां खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां हम रेगुलरली पराठे खाने जाते हैं। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, सिर्फ एक छोटी सी जुबान के स्वाद के लिए। याद रखना, जो लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस भोजन में, उस आहार में ना पवित्रता है ना प्रेम है। उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और उस आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बस जुबान पर टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमको 10 दिन का सड़ा हुआ खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे उस खाने में गंदगी भरी हो, लेकिन हमारी जुबान को उसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, जब मन किया तब खाना है। चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी खाना है। चाहे बॉडी को सूट भी नहीं कर रहा तो भी खाना है। मैं नासिक गया था, वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ मिसल पाव खाने के लिए लोग 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। प्रणाम है ऐसे लोगों को जो जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। ऐसी और भी कई जगह हैं जहां पर लोग जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कमाल के लोग हैं। जब रास्ते पर गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रैफिक में ऐसे भागते हैं जैसे दुनिया में कहीं कोई भूकंप आया हो।
एक सेकंड भी लोगों से रुका नहीं जाता है। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देनी है, बस हमें भागना है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो लोग घंटों लाइनों में खड़े हो जाते हैं। आज के समय में लोगों ने जुबान के स्वाद को बहुत ज्यादा महत्व दे रखी है, जिसे खाना ही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि इंसान जैसा आहार खाता है वैसा ही उसका मन होता है, वैसे ही काम करता है वह, वैसे ही एक्सपीरियंस को फील करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक अन्न से मन सात्विक होता है, शांत होता है, खुश रहता है, और जो तामसी और राजसी आहार करते हैं उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन भी अशांत रहता है। जो खाना आप अपने शरीर में डाल रहे हैं उसे हल्के में मत लेना, वही आपका विचार बनने वाला है और वही आपका अनुभव बनने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक आहार आपके शरीर की उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को सुख देता है, आपके माइंड में आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जीवन को खुशी देता है, और ऐसा आहार रसमय होता है। राजसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला खाना। रजोगुणी आहार कहाँ जाता है, और जो खाना घंटों पहले बनाया गया हो, जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, बहुत अपवित्रता से बनाया गया हो, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा तीखा और खट्टा हो, या जिसमें नशीले पदार्थ डाले जाते हो, ऐसा खाना तमोगुणी आहार कहा गया है। और इनमें से जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसे ही आपका जीवन बनने वाला है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता ये सिखाती है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार ही करना चाहिए। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके संगीत चले जाएं। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपको चोट पहुंचाकर चले जाएं। अपने आप को कभी भी बेचारा बनाकर नहीं जीना चाहिए, इससे लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। आपको कैसा बनना है यह आप पर निर्भर करता है। अगर लोग आकर के आपको आसानी से चोट पहुंचा जाते हैं, आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिसे बात करने में भी लोगों को डर लगता है। जिस इंसान का मन मजबूत है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो इंसान मन से ही कमजोर है उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपके विचार मजबूत होने चाहिए। कमजोर मन और कमजोर विचारों के साथ जियोगे तो जगह जगह आपको चोट ही लगती रहेगी। इसलिए अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि आपको कोई भी चोट पहुंचाकर चला जाए। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है वह इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वह कहते हैं ना कि शादियों में फूफा जी मुंह बना लेते हैं, हर चीज पर खुद को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है, और वह सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीदें मुंह हलगाकर बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है। जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, जो लोग प्रेम चाहते हैं उन्हें छल मिलता है, जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वह आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वह आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती हैं। इसीलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना, और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करें। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वह उसके लिए पूरी तरह से आजाद है। वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी चीजों को चाहना ही छोड़ तो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, अच्छा व्यवहार करना वह आपके हाथ में है, लोगों को प्रेम देना वह आपके हाथ में है,
लोगों के साथ सम्मान से चलना वह आपके हाथ में है, लेकिन बदले में ये चीजें खुद के लिए चाहना वह आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते हो, प्रकृति अपने आप ही आपको यह सब चीजें देना शुरू कर देती है। जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वह दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वह खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं, अगर वह किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वह किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वह जहां जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती हैं। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वह खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आप भी अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियां और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है, तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुखी ढूंढ लेगा। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में एक भी खुशी नहीं ढूंढ पाया, खुश रहने का एक भी कारण नहीं ढूंढ पाया, उसके हैप्पी हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अकेलापन, उदासी, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। माना कि बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको खुश रहना है या आपको दुखी होना है, ये पूरा चुनाव सिर्फ आपका है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो फिर दुखी रहो। और अगर दुखी रहना नहीं पसंद, तो फिर अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। या तो जो परिस्थिति चल रही है उसमें खुश रहो, अगर वो परिस्थिति पसंद नहीं आ रही है तो उस परिस्थिति को बदल दो। लेकिन अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे, तो आप हमेशा पिसते रहोगे, क्योंकि ना तो आप परिस्थिति बदल पा रहे हो, ना ही आप अपने विचार बदल पा रहे हो। खुश रहना है तो दोनों में से एक चीज तो बदलनी ही होगी, या तो परिस्थिति बदलो या फिर अपने मन के विचार बदलो। और अगर दोनों नहीं बदल सकते तो फिर दुखी रहने के लिए तैयार रहो। यह कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक बार एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर एक दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें संगीत दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर
नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही तो बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश न सो बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, मौत से डरना या घबराना नहीं चाहिए। बस सुबह शाम भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही हर जगह हमारी मदद करते संगीत हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से मौत भी टल जाती है। इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्यारी कहानी हमें गीता में मिलती है। कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्र था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेदता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल, फूल, समधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें देखने के कारण काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी को लट्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। वह खूब बुद्धि से, न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संतजन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संतजन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं तो एक महापापी हूं। मैं वैश्या के साथ रहता हूं और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है केवल आपकी सेवा के लिए। मैंने आपको भोजन करवाया और मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी यह गर्भवती है।
संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होंगी वह पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता और उसके पुत्र हुआ। उसका नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता रहता था। इस तरह 48 वर्ष बीत गए। अजामिल अब बूढ़ा हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तभी भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, और वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? वेदों ने जिन कर्मों का विधान यमदूतों ने कहा किया है वे धर्म हैं, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रवास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। यमदूतों तब भगवान के पार्षदों ने कहा, आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां निरपराध और दंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों में इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्माघाती, गुरुपत्नी गामी ऐसे लोगों का संसार की स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सारे तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूं। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझे, मैं संतों के द्वारा निंदित हूं, पाप आत्मा हूं। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया, और मैं कितना कृतज्ञ हूं। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने
प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वह सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर बहम हमें जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर संगीत भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वह खड़े हैं। अजामिल ने उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कहीं नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और कहते हैं, हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक हैं। यमराज ने कहा, तू तो मेरे अतिरिक्त एक और ही जगत के स्वामी है। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के चराचर अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मांड, आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के आइन हैं। इनमें इंद्र, निवृत्ति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 29 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता है। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। उस नाम आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुकुमार सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण बिंदु का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही
मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों को देखने में भी डरते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या जाने अनजाने में हो गया हो, तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वह आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुप कर कर्म करें, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा कि ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। आप अगर अपने दुख दुनिया के आगे शेयर करोगे, लोगों के आगे शेयर करोगे, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना इसके पास रहेंगे, इसके दुखेड़े सुनने पड़ेंगे और यह कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं, तो लोगों को वह भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है, दुखी इंसान की मदद नहीं करती, और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। आपने हजारों बार यह सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता, तो भी लोग दूसरों को जाकर अपने दुख बताते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वह उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों करेगा किसी की मदद, और क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि दूसरों की मदद की जरूरत पड़ जाए। और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरों को बताए बिना नहीं जी सकते। कई लोगों को आदत होती है, जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 10-20 लोगों को नहीं बता देंगे, तब तक उनका मन भरता ही नहीं है। इसीलिए ही जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हो, तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि काम बनने से पहले ही आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते हो। जब तक आप सफल हुए नहीं हो, किसी को कुछ मत बताओ। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, किसी को कुछ मत बताओ। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप आपकी सफलता दिख जाएगी। इसलिए चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका दुख हो, उसे अपने तक ही रखना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में जो बदलना है वो बाहर नहीं, अंदर बदलना है। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन अगर आपका मन मजबूत हो गया, आपकी सोच सात्विक हो गई, आपका हृदय कृतज्ञता से भर गया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। तो आज इस वीडियो के बाद एक संकल्प लीजिए, ना किसी को धोखा देंगे, ना किसी से अंधी उम्मीद रखेंगे, ना शिकायत में जिएंगे, बल्कि धन्यवाद, सत्कर्म और आत्मबल के साथ जीवन जिएंगे। अगर आपको यह गीता ज्ञान की बातें हृदय को छू गई हों, अगर आपके अंदर कुछ बदलने की प्रेरणा जगी हो, तो इस वीडियो को यहीं मत रोकिए। आख्यान से पूरा देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, और कृष्णवाणी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, ताकि गीता का ऐसा ही दिव्य ज्ञान आपके जीवन में निरंतर प्रकाश फैलाता रहे। और याद रखिए, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। जय श्री कृष्ण। कृष्णवाणी, जहां बदलती है सोच और निखरता है जीवन।